हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रामसर स्थल 2024। वर्ष 2024 में कुल कितने रामसर स्थल भारत के अंदर शामिल किए गए हैं और अब कुल टोटल कितनी रामसर स्थल की संख्या भारत के अंदर है, उन सभी से संबंधित यहाँ पे हम कंप्लीट सेशन कवर करने वाले हैं। तो यह आज के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इमेज भी दिए गए हैं आप सबके लिए। यह आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नए अपडेट्स के अनुसार वर्तमान भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 80 आपका टोटल रामसर स्थल हो जाता है भारत के अंदर। देखा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल थे, लेकिन वर्ष 2024 में 5 रामसर स्थल घोषित होने के बाद अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। ठीक है, तो आपको 80 याद रखना है कि टोटल रामसर स्थल कितनी हो गई है भारत के अंदर, 80। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जो आपका रामसर स्थल है वह किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के अंदर। देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक 16 वेटलैंड्स यानी रामसर स्थल हैं के साथ यह पहले स्थान पर है, वहीं जबकि उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यह रामसर स्थल एक ही वर्ष में शामिल किए गए थे 1981 में, इसलिए आप दोनों को टिक करेंगे। अब आपको बता दें कि यह दोनों आपके भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। और देखा जाए जो यह केवलादेव पश्चिम बिहार और चिल्का झील, इन दोनों को आपको उपयुक्त दोनों लगाना है। और यहाँ पे देखा जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि चिल्का झील उड़ीसा को पहली बार 1981 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चिल्का झील खारे पानी की एक लैगून झील है, यह आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रामसर स्थल संधि किस वर्ष हुई थी? तो रामसर स्थल जो है यह आपकी 1971 में यह संधि हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए यह जो रामसर स्थल है जो आपका है रामसर साइन, यह कहाँ पे हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक रामसर शहर में एक संधि की गई थी जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। तो यह वर्ष आपको याद रखना है 1971 रामसर संधि से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, भारत ने किस वर्ष रामसर स्थल संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह जो संधि हुई थी तो वह 1971 में हुई थी, 2 फरवरी 1971 को। लेकिन जब भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था वह कब किया था? तो 1982 में किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगउड शिला रिजर्व वन को रामसर स्थल घोषित किया गया है? वह किस राज्य में है यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 2024 में जो अभी हाल ही में नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं उनके नाम अभी यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिखाई देगी यहाँ पे स्क्रीन पर, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे कि अभी हाल ही में जो नए आपके 2024 में रामसर स्थल साइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मणिपुर में स्थित लोकटक झील को किस वर्ष रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा जो मणिपुर में लोकटक झील है उससे रामसर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं यह लोकटक झील जो कि अपने एकमात्र भूमध्य तैरने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है और यह मणिपुर का एक इकलौता नेशनल पार्क भी है। आपको बता दें कि जो यह आपका लोकटक झील में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैवो लामजाओ स्थित है, यह आपका एक रामसर स्थल भी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर के किन 2 स्थलों को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपको बता दोस्तों यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं यह हो जाता है आपका व्यू। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अन्य जो रामसर स्थल हैं जैसे कि होकेरा वेटलैंड 2005 में शामिल किया गया था और सुरिनसर और मानसर झील जो है यह 2005 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किस राज्य के कांजीकुलम
पक्षी अभ्यारण्य को 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु का हो जाता है और तमिलनाडु ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रामसर स्थल। और आपसे रामसर स्थलों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करिए रहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लेवल देख के खुद ही लग रहा होगा कि एग्जाम लेवल यह सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको बता दें कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए बताया जा रहा है कि जिससे कि आपको माइंड में बना रहे और आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ किस वर्ष में इसे घोषित किया गया था रामसर वर्ष, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये आपका कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य है 2022 में, यह किस राज्य में हो जाता है? तो तमिलनाडु आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि तमिलनाडु में अगस्त 2022 में घोषित रामसर स्थल कौन कौन से हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वेदांगल पक्षी अभ्यारण्य और उदयमर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य, किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य और पिचवरम मैंग्रोव, यह सभी आपके 2022 में तमिलनाडु के घोषित रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका क्वेश्चन कि किस राज्य में स्थित यशवंत सागर झील को अगस्त 2022 में रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर है यशवंत सागर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे देखा जाए कि जो यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 2022 में घोषित रामसर स्थल जो है मध्य प्रदेश के अंदर कुल कितने हो जाते हैं? तो सिरपुर आर्द्रभूमि अगस्त 2022 में शामिल किया गया था। वहीं सांख्य सागर एक झील हो जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसे जुलाई 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। भोज झील जो है वेटलैंड को 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह सभी आपके मध्य प्रदेश के अंदर रामसर स्थल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य के अंक समुद्र पक्षी रिजर्व को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके कर्नाटक में है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है 2024 में घोषित कर्नाटक रामसर स्थल कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है आपका अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व कर्नाटक के अंदर जो है, वहीं आपके अग्नशिनी आश्चर्य कर्नाटक और आपके मगधी केरे संरक्षण, यह सभी आपके कर्नाटक के रामसर स्थल हैं जो कि 2024 में घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका दिया गया है कि किस राज्य के कांजली झील को 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाता है आपका कहाँ पे, किस राज्य में? तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आप सबके लिए, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं कि पंजाब में जो ये आपका कांजली झील है 2002 में रामसर स्थल शामिल किया गया था। वहीं पे अब देखा जाए कि और कितने रामसर स्थल हैं पंजाब के अंदर। तो यहाँ पे हरिके बैराज जो है इसे 1990 में रामसर स्थल शामिल किया गया था। वहीं रोपड़ जो आर्द्रभूमि है उसे भी 2002 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य 2019 में और ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में, यह सभी रामसर स्थल पंजाब के हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है थाने क्रीक किस राज्य में स्थित जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो खिजादिया जो है यह गुजरात के अंदर है। गुजरात का यह आपका एक रामसर स्थल हो जाता है। गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखा जाए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह दिया गया है कि गुजरात राज्य के अन्य रामसर स्थल कौन कौन से हो जाते हैं। तो एक तो हो जाता है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2012 में शामिल किया गया था रामसर साइट में। वहीं बाधवाना वेटलैंड 2021 में और थोल झील जो है अभ्यारण्य वह 2021 में शामिल किया गया था। यह सभी आपके गुजरात के रामसर स्थल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2022 में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पे हो जाता है? तो यह तो आपके हो जाता है कहाँ पे? तो यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। खिजादिया आपके गुजरात में और बखीरा आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उड़ीसा के हीराकुंड रिजर्व को किस वर्ष रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था? तो उड़ीसा में स्थित जो हीराकुंड रिजर्व है उसे कब शामिल किया गया था रामसर स्थल के अंदर? तो 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की 2022 में शामिल उड़ीसा के अंदर रामसर स्थल कौन कौन से हो जाते हैं? तो टम्पारा झील
अगस्त 2022 में शामिल किया गया था। हीराकुंड रिजर्व अगस्त 2022 में शामिल किया गया था। अनसुपा झील अगस्त 2022 में शामिल किया गया था और आपके सतकोसिया रामसर स्थल यह अगस्त 2022 में शामिल किया गया था। यह सभी आपके 2022 में शामिल होने वाले उड़ीसा के प्रमुख रामसर स्थल हो जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक के अंदर होने वाला यह आपका रामसर स्थल हो जाता है, कर्नाटक राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि नंदा झील किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो यह हो जाता है आपके कहाँ पे? गोवा के अंदर यह नंदा झील आपका एक रामसर स्थल हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पाला आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो पाला आर्द्रभूमि की बात करें तो यह मिजोरम के अंदर है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो भिंडवास की बात करें तो यह हरियाणा के अंदर एक रामसर स्थल हो जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि हरियाणा के सभी रामसर स्थल, एक तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में और सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व 2021 में, यह 2021 में शामिल होने वाले हरियाणा के 2 रामसर स्थल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, हैदरपुर वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो हैदरपुर वेटलैंड्स हैं यह कहाँ पे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे देखा जाए तो हैदरपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के और भी जो आपके रामसर स्थल हो जाते हैं, जैसे कि सुर सरोवर जिसे 2020 में शामिल किया गया था, सुमन पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में और सरसई नावर झील पक्षी अभ्यारण्य, यह सभी आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोकर आर्द्रभूमि किस क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो आपके लद्दाख के अंदर पड़ता है, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। लद्दाख की सो मोरोरी झील को भी 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों आपके लद्दाख के रामसर स्थल हो जाते हैं, जो कि 2002 और 20 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट दिया गया है, केरल राज्य में कितने रामसर स्थल हैं? तो केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके जो रामसर स्थलों की संख्या हो जाती है वह हो जाएगी 3, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे केरल के रामसर स्थल, जो 3 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? एक तो अष्टमुड़ी झील हो जाती है जो 2002 में शामिल की गई थी, बेबनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र 2002 में शामिल की गई, और आपके सरस्थम कोट्टा झील यह भी 2002 में शामिल किए गए थे। यह 3 2002 में शामिल होने वाले रामसर स्थल केरल के हो जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो आपके रामसर स्थलों की संख्या है वह भी 3 हो जाती है, केरल और आपके हिमाचल प्रदेश में, इन दोनों में आपके रामसर स्थलों की संख्या 3 हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, रामसर स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी है? एक तो पोंगबाद झील 2002 में शामिल किया गया था, वहीं रेणुका आर्द्रभूमि 2005 में शामिल किया गया था, और चंदेर टल आर्द्रभूमि यह 2005 में शामिल किए गए थे। यह सभी आपके हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख रामसर स्थल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दीपोर बिल किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो यह आपके असम के अंदर आपका यह शामिल है रामसर स्थल दीपोर बिल। और देखा जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो दीपोर बिल जो है वह 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है जिसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो कोलेरू झील की बात करें तो यह आपके कहाँ पे से रामसर स्थल शामिल किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके त्रिपुरा के अंदर पाया जाता है आपका रुद्र सागर झील, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो यह जो आपका रुद्र सागर झील है उसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पश्चिम बंगाल में कितने रामसर स्थल हैं? तो पश्चिम बंगाल की बात करें यहाँ पे आपके 2 आपके
यहाँ पे रामसर स्थल हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है द राइट आंसर। इमेज में देख सकते हैं ऐसा है कुछ आपका बंगाल का रामसर स्थल। देखिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्थित जो साइट हैं रामसर साइट वह कौन कौन सी हो जाती हैं। एक तो सुंदरवन रामसर स्थल हो जाता है जिसे 2019 में शामिल किया गया था, और एक आपका पूर्वी बंगाल रामसर स्थल हो जाता है जो 2002 में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन। कांवर झील किस राज्य में स्थित एक रामसर स्थल है। तो कांवर झील की बात करें तो यह बिहार के बेगूसराय में स्थित एक कांवर झील है जो एकमात्र रामसर स्थल है बिहार का अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह आपने याद रखना है, पहला है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है मध्य प्रदेश में स्थित रामसर स्थल की संख्या है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थित रामसर स्थल की संख्या हो जाती है वह हो जाती है कितनी, तो हो जाएगी आपकी 4। ऑप्शन है द राइट आंसर। और देखेंगे यहाँ पे जो आपका दिया गया है तो मध्य प्रदेश में स्थित जो रामसर स्थल है, एक तो भोजताल जिसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है, यह रामसर स्थल 2002 में शामिल किया गया था जो कि पहला था मध्य प्रदेश का। वहीं सिरपुर तालाब रामसर स्थल और माधव राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट्स और सांख्य झील रामसर स्थल, यह सभी आपके 2022 में शामिल किए गए थे। यह सभी आपके मध्य प्रदेश के रामसर स्थल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे रामसर स्थल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के लिए, तो इनसे संबंधित यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो ये आज की सेशन कैसी लगी आप सबके लिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे, आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के लास्ट में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।